नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, थम गया पहले चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार। 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान में देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए चुनावी प्रचार का शोर थम गया है। अब जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेंगी। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार जिन सीटों पर प्रथम चरण में वोटिंग होनी है, वहां शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच अलग अलग समय पर चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले ही थम गया। बता दें कि इस समय से जनसभा, रैलियां और जुलूस जैसे सभी कार्यक्रमों पर रोक लग गई है। प्रथम चरण में वोटिंग वाले 21 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल हैं। झारखंड में 20 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव की संभावना। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बने एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन से होकर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों तक एक ट्रफ कायम है। बता दें कि यह कमजोर है। 20 अप्रैल के बाद मौसम परिवर्तन की संभावना है। हालांकि इससे कुछ एक दिन की राहत मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो झारखंड में अगले 4 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान गर्मी में और इजाफा हो सकता है। झारखंड की राजधानी रांची का टेम्परेचर 40 के करीब जा सकता है। वहीं संताल, पलामू और कोल्हान के जिलों में तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। झारखंड के 8 शहरों का तापमान 40 डिग्री के पार रहा। झारखंड में अगले 4 दिनों तक गर्मी कायम रहेगी। तापमान में और इजाफा होने की संभावना है। 4000 से अधिक पदों पर निकली आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की भर्ती। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ में 4000 से अधिक कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकाली गई हैं। खबर है कि जिसके लिए आवेदन फॉर्म 15 अप्रैल से ही भरा जा रहा है। साथ ही आप बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 मई निर्धारित है। आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई की भर्ती के लिए लिखित एग्जाम, फिजिकल जांच, मेडिकल जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बता दें कि आरपीएफ की अधिसूचना के अनुसार कांस्टेबल की 4208 और सब इंस्पेक्टर की 452 वैकेंसी निकाली गई हैं। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई संबंधित जोन की आरआरबी वेबसाइट पर जाकर जानकारी हासिल की जा सकती है। बता दें कि डिटेल नोटिफिकेशन भी इन्हीं वेबसाइट पर दी गई है। झारखंड के चतरा जिले से बड़ी खबर सामने है। यहां स्नान करने गई 2 बच्चियों की डूबने से हुई दर्दनाक मौत। झारखंड के चतरा जिले में रामनवमी के दिन ही बड़ी घटना हो गई है। खबर है कि एक नदी में स्नान करने के लिए गई 5 बच्चियां डूब गईं, जिसमें 2 की मौत हो गई है। खबरों की माने तो वहीं 3 बच्चियों को बचा लिया गया है। सभी बच्चियां हंटरगंज प्रखंड के डाहा गांव की रहने वाली बताई जा रही है। बता दें कि सिंचाई के लिए नदी में गड्ढा खोदा गया था। उसी गड्ढे में बच्चियां नहाने के लिए उतर गई। इसी दौरान 5 बच्चियां उसमें डूबने लगी। 3 बच्चियों को तो बचा लिया गया, लेकिन 2 बच्चियों की मौत हो गई है। बता दें कि परिजनों का इस समय रो रो कर बुरा हाल है। यह घटना हंटरगंज प्रखंड के डाहा ग्राम में हादसा 17 अप्रैल को हुआ है। खबरों की माने तो मृतक बच्चियों की पहचान डाहा गांव की निवासी के रूप में हुई है। झारखंड हाईकोर्ट में इन पदों पर निकली भर्तियां। झारखंड उच्च न्यायालय ने असिस्टेंट क्लर्क के 410 खाली पदों पर भर्ती निकाली है। जो भी उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन प्रक्रिया निर्धारित अंतिम तिथि 9 मई 2024 तक जारी रहेगी। योग्य उम्मीदवार तय तारीख के भीतर झारखंड उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट jharkhandhighcourt.nic.in पर जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं। बता दें कि ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवारों को सहायक पदों के लिए पात्रता की जांच कर लेनी चाहिए।
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में सहायक क्लर्क पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक होना चाहिए। अब बोर्ड परीक्षा में फेल होने पर भी नहीं रुकेगी पढ़ाई। जो छात्र बोर्ड परीक्षा पास नहीं कर पाए उसके लिए राहत भरी खबर है। अब फेल होने की स्थिति में उन्हें दोबारा विद्यालय में दाखिला लिया जाएगा और नियमित छात्र माना जाएगा। खबरों की माने तो उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी और वे नियमित छात्रों की तरह कक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। शिक्षा मंत्रालय इस पर जल्द विचार कर रहा है। इससे फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी आने की संभावना है। मीडिया की खबरों को माने तो शिक्षा मंत्रालय जल्द ही इस संबंध में नियम ला सकता है और यह नियम सभी राज्यों के लिए लागू होगा। इसके तहत 10वीं या 12वीं कक्षा में फेल होने वाले छात्रों को विद्यालय में केवल नियमित छात्र के रूप में एंट्री मिलेगा और उन्हें नियमित छात्रों की तरह सुविधाएं मिलेंगी, न कि पूर्व छात्रों की तरह। बता दें कि सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि जब ये छात्र अगले साल परीक्षा पास करेंगे तो उनके सर्टिफिकेट पर कहीं भी यह नहीं लिखा होगा कि उन्होंने दूसरे प्रयास में परीक्षा पास की है या 1 साल में फेल हो गए हैं। इससे फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी आने की संभावना है। बड़ी खबर है, अब व्हाट्सएप में आया चैट फिल्टर, मैसेज ढूंढने में नहीं होगी कोई दिक्कत। व्हाट्सएप ने अपने उपभोक्ताओं के लिए चैट फीचर्स को इजी बनाने के लिए अपने ऐप में एक नए फीचर को जोड़ने शुरू किया है, जिसका नाम चैट फिल्टर है। मेटा के स्वामित्व वाली इस दिग्गज कंपनी ने अपने एक लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट में चैट फिल्टर का ऐलान किया है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बताया कि चैट फिल्टर के लॉन्च से व्हाट्सएप यूजर्स को तेज़ी से यानी बहुत कम समय में किसी मैसेज को ढूंढने में मदद मिलेगी। लेटेस्ट फीचर सोशल मीडिया ऐप के भीतर किसी खास चैट को खोलने में लगने वाले समय को कम करेगा। इस फिल्टर की मदद से इस फिल्टर फीचर को तैयार करने का विचार और प्रक्रिया तब शुरू हुई जब यूजर्स ने व्हाट्सएप पर अपने पर्सनल और प्रोफेशनल काम करने शुरू कर दिए। फिल्टर फीचर यूजर्स को पूरे इनबॉक्स में स्क्रॉल किए बिना उस चैट बॉक्स तक पहुंचने में मदद करेगी जिनसे वो बात करना चाहते हैं। गूगल प्ले स्टोर से होने वाली है पासवर्ड की विदाई। गूगल कंपनी अपने यूजर्स के लिए लगातार काम करती रहती है। ऐसे में नामी दिग्गज टेक कंपनी गूगल प्ले स्टोर पर एक खास तरह का फीचर लेकर आने वाली है। खबरों की माने तो इस फीचर के जरिए यूजर्स को काफ़ी फायदा होगा। एंड्रॉयड यूजर्स को जल्द ही गूगल प्ले स्टोर बदला हुआ नजर आएगा। बता दें कि गूगल प्ले स्टोर पर परचेज वेरिफिकेशन सिस्टम ला रहा है। इसमें यूजर्स को बायोमेट्रिक सपोर्ट मिलेगा जो कि गूगल अकाउंट पासवर्ड की जगह लेगा। गूगल नए फीचर के लिए अपने एंड्रॉयड यूजर्स तक पहुंच बढ़ा रहा है। गूगल अपने यूजर्स को ईमेल के जरिए इसकी जानकारी दे रहा है। इसमें गूगल यूजर्स से बायोमेट्रिक सपोर्ट सिस्टम को अपनाने के लिए कहा जा रहा है। गूगल प्ले स्टोर पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए सेटिंग में नेविगेट करें। इसके बाद परचेज वेरिफिकेशन में जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में टोंगल का भी ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर गूगल अकाउंट पासवर्ड दर्ज करना होगा। गूगल जल्द ही एंड्रॉयड यूजर्स को फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान के जरिए परचेज वेरिफिकेशन की सुविधा मिलेगी। गूगल का ये अपडेट बताता है कि गूगल एडवांस बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ गया है। इस सुविधा के चलते यूजर्स को बेहतर सुरक्षा और पहले से ज़्यादा आसानी होगी। 1 अक्टूबर से बदल जाएगा ऋण लेने का तरीका। बैंकों से ऋण लेने का तरीका 1 अक्टूबर के बाद बेहद बदल जाएगा। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों और एनबीएफसी को जारी नोटिफिकेशन में कहा है कि ग्राहक को दिए गए लोन पर अब ज़्यादा क्लियरिटी होनी चाहिए। इसके लिए बैंक की ओर से की फैक्ट स्टेटमेंट KFS जारी किए जाएंगे। यह लोन की कुल लागत को बहुत ही आसान शब्दों में ग्राहक को बताएगा। नए नियम के बाद लोन लेने वाले ग्राहक को उसकी वास्तविक लागत का पता चल सकेगा। अभी बैंक की ओर से प्रोसेसिंग फीस और ब्याज दर के अलावा अन्य कोई जानकारी ग्राहक को नहीं दी जाती है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अप्रैल की MPC बैठक में कहा था
कि बैंकों को अब ऋण लेने वाले ग्राहकों को एनुअलाइज परसेंटेज रेट यानी एपीआर यानी लोन की कुल लागत का खुलासा करना होगा। इससे ग्राहक को पता चलेगा कि उसने जो लोन बैंक या एनबीएफसी से लिया है उसकी वास्तविक लागत क्या है। इसका मकसद बैंकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और ग्राहकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। बैंकों की ओर से जारी केएफएस में लोन से जुड़ी सभी जानकारियां शामिल होंगी। बता दें कि जिससे ग्राहक को यह समझने में आसानी होगी कि उसके लिए लोन कितना महंगा पड़ रहा है।